उस्ताद की बात बोली, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं हाँ। आपको उस्ताद के नाम से ही जानते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन किया। नहीं उस तो मुरली भाई, तो सबसे मेन पॉइंट पर हम आते हैं अभी। तो क्योंकि जो कबूतरबाजी है हमारी, जब तक हम टूर्नामेंट में कबूतर नहीं उड़ाएंगे तो उसका मज़ा ही नहीं, कबूतर पाल के फ़ायदा नहीं। तो कबूतर आपका तरीका किस तरह से है कि आप कबूतर किस तरह से ट्रेनिंग करके उड़ाते हैं, थोड़ा हमारे न्यू व्यूवर्स को बताइए। अभी नए लोगों को तो अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि सब अभी पुराने खिलाड़ी जो है एक दूसरे के सपोर्ट पे ही कबूतर उड़ा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कबूतर शौक बड़ा है बेलगाम में भी, लेकिन अभी जो जो नए लड़के हैं उनको उतना पता नहीं कि कबूतर कैसा उड़ाना है, क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मेडिसिन पे कबूतर उड़ता है करके। तो उस जो मेडिसिन एक दिमाग में बैठा है, वो सबसे पहला वो निकाल के छोड़ना है। उससे अच्छा है कबूतर जो भी आपका घर में सामान होता है, गरम मसाला, जो भी दालचीनी, इलायची, उस पर कबूतर ज़्यादा उड़ता है, यानी जड़ी बूटी पे ज़्यादा उड़ता है कबूतर। तो मेडिसिन से ज़्यादा कबूतर नहीं उड़ता, कबूतर मर जाता है। कबूतर उड़ाने के बारे में मैं एक सब नए लड़कों को एक टिप्स देता हूँ कि कबूतर जैसा उड़ाना है, समझो कि कबूतर आपके टूर्नामेंट में नाम डाला तो मैं कबूतर रेडी करता हूँ, ऐसा नहीं रहता ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या करना है, 6 महीने पहला कबूतर को ट्रेनिंग हम मेरे हिसाब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले से हम कबूतर को सेट करने लगते हैं कि अभी समझो जनवरी को अभी राउंड रहा, तो उसके 6 महीने पहला कबूतर को पूरा पर वगैरह दे के नया पर देने की तैयारी, चिकनाव डालना पड़ेगा, कबूतर को फिट करना पड़ेगा। साथ ही उसके साथ जितना भी आपको कबूतर को दाना पानी डालते हो, तो जितना हो सके उतना कबूतर को मेडिसिन से दूर रखना पड़ेगा। आप अगर समझो आपका कबूतर टूर्नामेंट में रेडी करना है तो उसको मेडिसिन से दूर रखना पड़ेगा। जितना मेडिसिन के बारे में आपको उसका ज़रा बीमारी आई तो मेडिसिन लगाओ, कबूतर वीक हो जाएगा। और आपका कोई कबूतर सर्दी हो गई, मेडिसिन लगाओ, कबूतर वीक हो जाएगा। जितना वीक होते जाएगा उतनी उसकी उड़ान कम होती जाएगी, और जितना मेडिसिन लगाओगे उससे ज़्यादा कबूतर वीक या मरने की कगार पे आएगा। तो इससे अच्छा है कबूतर को इतना 6 महीने पहले से उसको प्रैक्टिस देना है, क्या खिलाना है, बादाम कैसा खिलाना है। जो लोग बादाम खिलाते हैं, खुराक खिलाते हैं हाथ से, तो ऐसा ना, हम तो नहीं करते, पहले खिलाते थे हाथ से। तो कबूतर हमारे उड़ते 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 बाजी के दिन रिवर्स आते थे। तो थोड़े दिन पहले से हम क्या कर रहे हैं, अभी जो भी कबूतर को देना है खाना वगैरह कुछ भी देना है, 6 महीने से पहला स्टार्ट करते हैं। बादाम कटिंग करके बादाम रखते हैं सामने कबूतर के, तो कबूतर खुद खाने के बाद हजम भी जितना करेगा उतना अच्छा कबूतर ज़्यादा उड़ेगा। जी मुरली भाई, क्योंकि अभी मेरे तो पहले कबूतर नहीं थे, जैसे हमारे बेलगाम के सभी भाइयों के तरफ से सीख कर थोड़े उनके कबूतर ला कर मैं कबूतर पालना सीखा हूँ। तो मुझे दिक्कत आई कि कबूतर को जब हम बादाम डालते हैं तो पहली बात तो बादाम खाएगा नहीं कबूतर, उसको भूखा रख कर खिलाना या उसको किस तरह से आदत डालना वो तो अभी समझो आप कबूतर, अभी टूर्नामेंट नज़दीक है, कबूतर को भूखा रख के मैं बादाम खिलाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे भी कबूतर वीक होता है या बीमार होता है। तो उससे अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ, 6 महीने पहले से हम जितने भी कबूतर हैं उनको बादाम खाने की आदत डालता हूँ, कटिंग डालते रहता हूँ। लोगों का क्या टूर्नामेंट है तो 1 महीना बादाम डालो कबूतर उड़ेगा, ऐसा नहीं रहता है। तो कम से कम उसको 6 महीने तक हम बादाम खाने की भी ट्रेनिंग लगाते हैं, उसको खाना पीना सब सेट करने की भी उसको आदत लगाते हैं। तो जब बाजी 6 महीने पहला आप कबूतर को कुछ भी करो, भूखा रखो, कुछ भी करो, वो 6 महीने तक रिकवरी हो सकता है। तो एक बार बादाम खाने स्टार्ट किया तो कबूतर दाना दूसरा पकड़ता ही नहीं, बादाम कितना भी डालो खाएगा, जितना उसको चाहिए उतना ही खाएगा। अगर तो आप हाथ से डालोगे तो वो ज़्यादा डालोगे, एक बार कम, उसको ज़्यादा चाहिए होता है तब उसको आप कम डालोगे, जब कम हो चाहिए होता है तब उसको आप बादाम ज़्यादा डालोगे हाथ से, तो कबूतर वीक होता है, तो कबूतर उड़ेगा नहीं। सबसे मेन बात वही है। मुरली भाई, और एक बात, तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर को कितने बादाम खिलाने चाहिए? अभी रिसेंटली हम जो कबूतर उड़ाते हैं तो हमारे कबूतर 18 से 20 कबूतर बादाम, एक कबूतर 20 कबूतर मिनिमम बादाम खाता है। तो हमारा एक रूटीन है कि अभी 10 कबूतर टूर्नामेंट का 2 कबूतर का राउंड रहा तो 10 से 20 कबूतर हम निकालते हैं। तो 20 कबूतरों के लिए हम गिन को तो बादाम नहीं भिगाते, कम से कम ऐसा पाव किलो के हिसाब से डेली भिगाते। तो पहला जैसे ही आते हैं उनको आदत लगानी है, पहला बादाम डालते हैं कट करके, उसके बाद दाना डाल देते हैं। तो एक बार बादाम खाने स्टार्ट हुआ तो दाना बाद में कितना खाए या ना खाए उसके हिसाब से जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ती आती है यानी नज़दीक आती है, तो कबूतरों को हम सिर्फ बादाम पे ही रखते हैं, ना उसको दाना डालते हैं ना कुछ दूसरा कुछ खुराक डालते हैं, सिर्फ बादाम पे रखते हैं, बादाम पे कबूतर उड़ाते हैं। मतलब मुरली भाई, और एक बात, क्योंकि बादाम का
क्या रोल है जो कबूतरबाजी के अंदर थोड़ा वो एक्सप्लेन। बादाम का रोल यानी कि जो भी हमारा फैट बढ़ता है जी तो बादाम की वजह से ताकत तो वाला फैट बढ़ता है, ताकत बढ़ जाती है लेकिन फैट नहीं बढ़ता कबूतर को, मसल रेडी होते हैं, उसका दिमाग शार्प होता है। और कबूतर को जितनी ताकत बादाम से मिलती है दूसरे कोई भी जो चीज़ें रहती है उससे कबूतर को ताकत नहीं मिलती जितना बादाम में ताकत होती है। लेकिन मेरा एक तजुर्बा है, या मतलब समझो, मतलब हमारे जो दादा दादी थे या नाना नानी थे, पहले हमको बादाम जब देते थे, मतलब स्कूल जाने के टाइम पे रोज सुबह एक देते, मतलब दिमाग शार्प होने के लिए में। देते थे। लेकिन तो वो ताकत के लिए मेरे हिसाब से बादाम का काम नहीं है। ताकत जो भी बोलते हैं बादाम का ताकत का काम नहीं है। तो एक उसमें ममरा बादाम करके आता है, जब भी किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर सजेशन क्या करता है, उसको ममरा बादाम दो। तो हार्ट का और दिमाग का क्या कनेक्शन नहीं रहता, तो डॉक्टर क्यों देता है हार्ट के लिए, हार्ट का ऑपरेशन होने के लिए, क्योंकि उसका बैड जो भी फैट रहता है वो बढ़े ना, और जो गुड रहता है यानी कि वो बादाम से गुड फैट बढ़ता है वो अच्छा, ताकत में अच्छा आना, इसके लिए फुल हेल्थ अच्छा रहने के लिए बादाम खाने के लिए डॉक्टर खुद बोलता है कि हार्ट का ऑपरेशन करने को। नहीं मतलब तो लोग क्या सोचते हैं बादाम खाने से खाली माइंड शार्प होता है, तो माइंड शार्प नहीं होता। तो जो भी ममरा बादाम डालता है उसमें इतना ताकत रहता है, ऑयल इतना रहता है, तो कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। अभी मैं जब देखता था पहलवान, अगर जो भी हमारे मतलब आपके नज़र में सर पहलवान वगैरह है, हाँ वो भी बादाम खाते हैं। हरबोरा मतलब ताकत हाँ। की जो चीज़ है, हरबोरा और शेंगा हाँ ज़्यादा खाते थे। हाँ। तो अगर ये खिला के कबूतर उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है, या आप यूज़ करते हैं नहीं करते? नहीं, हम तो यूज़ नहीं करते। अभी देखे जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बादाम पे ही जो भी पहलवान बादाम और काजू पे ही कबूतर, ये पहलवान जो भी है रेडी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडाई बनती है बादाम की और काजू की ही बनती है, वो भी पहलवान है। तो पहलवान को दिमाग की ज़रूरत ही नहीं ना, ताकत चाहिए तो बादाम क्यों खाता है वो, ताकत के लिए ही बादाम खाता है। लोगों का सोच है कि दिमाग शार्प होता है दिमाग, वो भी है इससे। जब आपकी बॉडी में अच्छा ग्रोथ होने लगा तो दिमाग भी अच्छा काम करता है। अगर बॉडी में ग्रोथ ही अच्छा नहीं है तो दिमाग काम नहीं करेगा। इसके लिए बादाम दोनों साइड से भी, ये ताकत के लिए भी यूज़ होता है और दिमाग के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के लिए, हमारा मानना तो है ताकत के लिए यूज़ होता है। और एक मुरली भाई, अभी जैसे बहुत से उस्ताद मैंने भी यूट्यूब पर देखा हूँ हाँ। कि एक वो हमदर्द का एक आइटम आता है, खमीर रेस वगैरह, तो वो खमीर यूज़ करते हैं। अभी तक मैं अभी वही खमीरे वगैरह कभी अभी मुझे मालूम भी नहीं, और मैंने देखा भी नहीं, अभी लिया भी नहीं कभी। खमीरे कौन से यूज़ करते हैं वो भी पता नहीं, और किस हिसाब से तैयार होता है, किस हिसाब से बनते हैं वो भी पता नहीं। जी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम देखो घर में जो इलायची होती है, इलायची मुलेठी का पानी, वो बना के हम कबूतर को जो उड़ाने के टाइम देते हैं पानी, जो रूटीन रहता है, उसको प्यास ना लगे, कबूतर थकना नहीं, उसका डाइजेशन अच्छा रहना, बादाम वो सब हजम होना, इसके लिए बड़ी शॉप का पानी वो अगर अलग अलग हिसाब से देते रहते हैं तो कबूतर फिट रहता है, तो उड़ जाता है। जितना भी आप वो खमीरे वगैरह लगाते हैं तो उसको बैक सपोर्ट यानी कि उस्ताद जब बोलेगा तभी वो खमीरे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कौन से क्लाइमेट को कौन सा खमीरे लगाना है। तो मतलब तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आपकी बात रोकना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी आपने उस्ताद की बात बोली, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको उस्ताद के नाम से ही जानते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन किया। नहीं, उस्ताद यानी कि मैं इतना बड़ा उस्ताद तो नहीं हूँ कि कबूतर के बारे में अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक पार्टी ज्वाइन की थी, क्या हमारा नाम पार्टी का, मुर्तजा उस्ताद पार्टी का। तो उससे पहला मैं था रिजवान उस्ताद पार्टी में था। तो रिजवान उस्ताद पार्टी यानी कि ऐसे ही बात होने में एक उस्ताद पकड़ा था मैं रिजवान उस्ताद को, उनके तरफ से जितना भी सीखा था, जो पाउडर वगैरह बनाना है, जो जड़ी बूटी की जो पाउडर बनानी है उन्होंने ही सिखाए। तो वही पाउडर में आज आगे चला रहा हूँ, यानी कि उसमें थोड़ा करेक्शन करके कबूतर को भी सेट करना, यानी कि कबूतर को प्यास नहीं लगना, कबूतर थकना नहीं, कबूतर कमज़ोर नहीं होना, उसमें थोड़ा करेक्शन करके मैं वो पाउडर आज बना चुका हूँ। तो उस विषय से 2-3 साल हुआ मैं बिना उस्ताद के भी कबूतर उड़ा चुका हूँ। 3 साल हुआ कबूतर उड़ाया, अच्छे उड़ाए, सबसे ज़्यादा भी उड़ाया, सबसे अच्छे भी कबूतर उड़ाए, हर राउंड में अच्छा रिजल्ट भी देखने मिला मुझे। तो इससे अभी उतना सीख के तो मैंने स्टॉप नहीं किया, लेकिन आगे और सीखना है करके और उस्तादों को कांटेक्ट करके बात की, तो उनके हिसाब से और सीखना बाकी है मुझे। सीखना बात अच्छी सीखो और सिखाओ मुरली भाई। और एक बात, क्योंकि मैं एक बात में कन्फ्यूजन हो गया, अब आपने 6 महीने कबूतर प्रैक्टिस में लगाओ करके बोले, और एक बात कि बादाम कटिंग कम से कम कितने, एक कबूतर को कितना बादाम खिलाना चाहिए? अभी हम जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, यानी कि टूर्नामेंट 1 महीना रहा, तो कम से कम बादाम पे रखते, तब एक कबूतर 15 से लेके 20 बादाम एक कबूतर खा जाता है। तो उड़ान के लिए, उसका ताकत बढ़ाने के लिए। तो
तो एक उतना खाएगा और उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो कबूतर का बादाम भिगाना का भी एक तरीका होता है कि कबूतर समझो क्लाइमेट बहुत ठंडा रहा तो 12 घंटे बादाम भिगाएगा, और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म रहा तो उसको 24 घंटे का बादाम भिगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम बादाम भिगा के कबूतर को डालते हैं, तो कबूतर खाते भी है और हजम भी अच्छा करते हैं। मैं और एक आपकी बात काटना चाहता हूँ, क्योंकि 24 आवर्स अगर बादाम आप भिगोएंगे तो उसके अंदर स्मेल आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हर रोज़ बादाम कुछ भी नहीं, जो कबूतर को बादाम डालते हो अगर बादाम अच्छा क्वालिटी का रहा तो उसमें का कीड़ा वगैरह नहीं रहा तो बादाम का स्मेल नहीं आएगा। अगर एक ही बर्तन में बार बार आप कबूतर का एक ही बर्तन में बादाम भिगाते रहे तो एक दिन का वायरस दूसरे दिन फैलता है। वो धोते नहीं लोग, ज़्यादातर क्या करते हैं, एक बर्तन में बादाम निकालते दूसरे डालते उसी में डालते वैसे रख देते हैं, तो पानी चेंज नहीं होता, वो जाके नीचे बैठता है तो उससे वायरस बनता है। जब बैक्टीरिया अंदर जाते तब भी बादाम खा के कबूतर नहीं उड़ता, जब बैक्टीरिया जाके अंदर बैठ गए तो भी कबूतर को बादाम कितना भी खिलाओ नहीं उड़ेगा। तो जितना बादाम साफ़ पानी में भिगाना है साफ़ पानी से ही बनाना है बादाम। तो देखो मुरली भाई की जो बता रहे आपको, इस बात पे गौर करो क्योंकि बादाम से क्या फ़ायदे हैं मुरली भाई बता रहे हैं। और मुरली भाई इसके बाद में कबूतर को जब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से स्टार्ट किया जाता है या कबूतर को किस तरह उड़ाया जाता है? अभी देखो उड़ाने की जो बात है आपने कही है, हर उस्ताद की या हर एक कबूतरबाज की उड़ान अलग अलग रहती है। जो उनके कबूतर रहते हैं उनके हिसाब से वो उड़ाते हैं। हमारे जो कबूतर है हमें पता है कि ये बाबा ये 10 दिन में 12 घंटे तक आएगी, तो हम क्या करते हैं 20 दिन पहला कबूतर को निकालने का स्टार्ट करते हैं, यानी 10 दिन धूप में डालते हैं, 20 दिन टूर्नामेंट आता है उसके 10 दिन या 20 दिन के आसपास ही कबूतर निकालते हैं। यानी एक दिन उड़ान एक दिन गैप, एक दिन उड़ान एक दिन गैप में हमारा 10-12 घंटे कबूतर उड़ जाता है, तो हमें परफेक्ट मालूम रहता है। पहले दिन जब उड़ाते हैं 20 मिनट उड़ेगा कबूतर, 20 मिनट उड़ेगा, लेकिन धूप उसको सेट इतने देनी है कि उसको धूप में उड़ के आने के बाद वो मुंह नहीं खोलना चाहिए। इसके लिए अम्बा, हल्दी, हरड़, मुलेठी वो पानी बना के पिलाना पड़ता है। तो उसका पिलाने का वजह और तरीका जो लगाने वाले कबूतर रहते हैं उसी को मालूम रहता है कि कैसा लगाना है। खुद के कबूतर पे उसका फैट कितना बड़ा है उसके हिसाब से भी लगता है, या कबूतर कितना हेवी है उसके हिसाब से भी वो पानी लगता है, और कितने किस्से लगते हैं वो हमारे हिसाब से रहते हैं। तो उसको जो बोलेगा अभी मैंने लगाया करके आप खुद जाके लगाओगे तो भी नहीं होगा, तो कोई तो गाइडेंस करते रहेगा, कबूतर इतना वेट है तो इतना लगाना पड़ेगा, तभी कबूतर खुल जाता है और कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा उड़ जाता है। तो पहला 3 दिन हम पिलाते हैं पानी हरड़ा का और अम्बे हल्दी का, 3 दिन उड़ाते नहीं कबूतर को, 3 दिन अंदर ही रखते, वो पिलाना धूप में रखना है, पिलाना धूप में रखना है। उसके बाद जो कबूतर को उड़ाना है तब डायरेक्ट ही उड़ा देती कि उसको ना पानी पिलाओ ना कुछ, 5 दिन लगातार चलाओ, बाद में 5वें दिन के बाद पानी पे चलाओ। तो आपका विदाउट पानी कितना घंटे आपके एक मतलब आपके कबूतर कितना उड़ना चाहिए? मतलब विदाउट पानी कम से कम 8 से 9 घंटे कबूतर उड़ता उड़ना है। चाहिए, 8 से 9 घंटे उड़ना चाहिए, नहीं उड़ता ही उड़ता है, लेकिन उसको आप रख रखा हो जैसा आपका रहता है। अगर आप गेहूँ डाल के उड़ करके बोला तो कबूतर, मेरा ही कबूतर खुद का कबूतर भी नहीं उड़ेगा। कम से कम मेरा कबूतर समझो 15 घंटे उड़ा कबूतर रहा, मैं कब बादाम नहीं, तू गेहूँ खा जारी खा और उड़ करके बोला तो नहीं उड़ेगा। उसका रखाव जब हम रखते हैं उसको उस हिसाब से कबूतर आपको अच्छा उड़ान, अच्छा ग्रोथ और अच्छा परफॉर्मेंस दे के आपका कबूतर आपको जिताने की कोशिश करता है। आप कबूतर को ही ध्यान नहीं दोगे तो बादाम खा या गेहूँ खा और उड़ करके बोले तो कबूतर मानेगा नहीं। और मुरली भाई और एक बताता हूँ मैं, कॉमन एक प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसा भी मैं नया फैंसी हूँ, कबूतर पालता हूँ, मैं कबूतर उड़ रहा है मेरा नॉर्मल, मेरा कबूतर ऐसे 5-6 घंटे उड़ता है। आने के बाद उसको मैं जब संभाल वगैरह उसकी मेरे हाथ से करेक्ट नहीं हुई, हाँ, तो कबूतर मेरा वापस नहीं उड़ता, या मेरा बादाम देने में मैं चूका, मतलब खुराक अगर मैं बना के दे रहा हूँ या बादाम दे रहा हूँ तो मेरा दाना पानी चेंज हुआ तो भी मेरा कबूतर नहीं रिवर्स नहीं उड़ता। तो उसका क्या फॉल्ट चेक करना चाहिए हम? उससे अच्छा है अभी आप जब भी कोई कबूतर उड़ाते हैं, अभी रिसेंटली तो सभी कबूतर लोग कबूतर उड़ाने का सोच रहे हैं, उड़ाते भी अच्छा है, लेकिन कबूतर उड़ने के बाद उनको रिकवरी मालूम नहीं रहती है, उससे उस वजह से लोग ज़रा कबूतर उनके उड़ना आगे पीछे हो जाते हैं। समझो आज कबूतर 12 घंटे उड़ा तो उसको रिकवरी क्या चाहिए, कितना चाहिए, मैंने बोला उड़ने के बाद हमारा A to Z डालना पड़ता है, तो कबूतर का कंडीशन देख के डालना पड़ता है। तो उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, कबूतर जैसे उड़ के आया उसको ऊपर ही छोड़ देते हैं, उसको क्या करना है क्या पता ही नहीं रहता, जब चाहिए दिल चाहिए तब अंदर लेते हैं। हम वैसा नहीं करते, कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही उसको अंदर लेना पड़ेगा ऊपर बैठने के बाद। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद उसको रिकवरी स्टार्ट होती है, जैसा 2 ml 1 ml पानी पिलाना पड़ता है। तो मैंने बोला उसका 1 ड्रॉप पानी डाल के उसको पानी पिलाना पड़ता है, 1-2 घंटे वो पानी चलाना पड़ता है।
जब डाइजेशन अच्छा होने के बाद उसको आप कटिंग बादाम वगैरह कुछ आपकी खुराक रही वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप शाम में आपके हिसाब से दाना डाल सकते हैं। तो हमारे न्यू व्यूवर्स को संभाल के टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? संभाल के यानी कि अभी जितने भी लोग कबूतर पाल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर में बारीक बारीक सी चीज़ें रहती है जो समझो अभी लोग सोचते हैं कि मच्छर काटने से कबूतर क्या नहीं फ़र्क पड़ता, तो मच्छर काटने की वजह से भी कबूतर की फुंसियाँ उठती है, उससे भी कबूतर मर जाता है। जब टूर्नामेंट रहता है, टूर्नामेंट के नज़दीक नज़दीक कबूतर आपका उड़ते रहता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत रहती है, तब आप पेटी में बंद करके चले जाते हो, तब कबूतर को मच्छर काट काट के उसको बीमार इतना कर देता है कि वो धड़पड़ कर देता है। जब भी आप आ जाओ रात में आपके कबूतर के सामने जाओ तो कबूतर पैर अपड़ते रहता है। उसका रीज़न कि उसको पैर को काटते रहता है मच्छर वगैरह, तो उसको नींद नहीं होती। नींद ना होने की वजह से भी कबूतर नहीं उड़ता, उसको रेस्ट ही नहीं है, उसको रिलैक्स नहीं है, तो भी कबूतर नहीं उड़ता। तो ज़्यादा से ज़्यादा बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़, जैसे कि आपका 6 बजे के आसपास आप एक 5 रुपये वाला कछुआ रहता है, एक आप होलसेल ले जाओगे तो एक समझो एक कबूतर का बच्चा मर गया तो भी 1000 रुपये खर्चा आएगा। तो समझो एक 1000 रुपये का कबूतर मर गया तो 1000 रुपये का एक बॉक्स लेके आओ तो वो 1 साल भर चलेगा कछुआ। तो इस हिसाब से कबूतर को एक कछुआ लगाना ज़रूरी है, या तो मच्छर नहीं काटना करके। उससे भी एक बारीक बारीक बहुत सारी चीज़ें हैं कि सीखना भी है और सिखाना भी है। तो बारीक बारीक चीज़ें हम नहीं बोल सकते, उतनी चीज़ें हैं तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कबूतर को ध्यान देने, बारीक बारीक चीज़ें पे ध्यान देना पड़ता है। तो इसी तरह बेलगाम पिजन के अंदर आप बने रहिए, आपको ऐसा एपिसोड की तरह हम एक वीडियो मिलते रहेंगे। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 मुरली भाई से मिले हैं। ये पूरी सीरीज़ देखिए, आपको कबूतरबाजी के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी और आप भी कबूतरबाजी अच्छी से अच्छी करो और अच्छे अच्छे कबूतर उड़ाओ और इसी तरह बेलगाम का नाम रोशन करो।